और अब हम उनसे इस विषय में सुनेंगे और राहुल सिंह जी के बारे में जो भी सभी लोग आप जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम में हर बार ही अपना इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उनके माध्यम से और सब प्रेरणा से हुई है। माननीय शैलेश गांधी जी, माननीय राहुल जी के प्रेरणा से माननीय आत्मदीप जी की। और उनके जो निर्णय हैं उसके बारे में भी आप समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय और अन्य चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से जो उनसे लोग जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से आप सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय दिए हैं। अब जब ये 8(1) का प्रावधान इस डीपीडीपी बिल के माध्यम से खत्म किया जा रहा है, तो यदि सपोज़ करिए ऐसा हो ना, क्योंकि हम लोग इसमें विरोध कर रहे हैं और करेंगे, इसमें लड़ेंगे, लेकिन यदि सरकार मनमानी पे उतारू हो गई और जिस तरह से बता रहे हैं कि अथॉरिटेरियन एक स्टैंड उन्होंने ले लिया और एक कानून पास कर दिया और राहुल सिंह जी अ, आगे सूचना आयुक्त बन जाते हैं और फिर ऐसे पुनः उनके पास मामले जाते हैं सपोज़ करिए, तो वो कैसे उसको डील करेंगे? क्योंकि उनके पास तो वो अधिकार भी नहीं रहेंगे कि इस तरह से धमाकेदार अपने निर्णय भी दे सकें। तो बहुत सारी बातें रहेंगी। हमारे बीच में राहुल सिंह सर हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवानंद जी। अ, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं देर से जुड़ पाया। इस विषय पर कुछ दिन पहले ही हम 5 लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको जैसा मालूम है कि दिनेश गांधी जी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। कई प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस पर खुल के इसकी आलोचना की, किस तरह से डाटा प्रोटेक्शन बिल से आरटीआई एक्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद हमारा ध्यान इस ओर गया और उसके बाद जब पढ़ा उसके बारे में, तो एक अजीब सा कोइंसिडेंस आप देखिए कि जब से ये वेबिनार पर हम लोगों ने बात करनी शुरू की है, तो हम लोग हमेशा, मतलब मैं तो हमेशा खुल करके हमेशा ये बोलता था कि सेक्शन 8(1) जो है सबसे ज्यादा मिसयूज प्रोविजन है, जिसका पीआईओ जो है धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हुए जानकारी को रोकते हैं। तो इस बारे में मैंने खुल करके हमेशा इस पर चिंता जाहिर की थी कि ये इसमें जो अधिकारी हैं उनको बहुत सजग होकर के सेक्शन 8(1) का उपयोग करना चाहिए। और हर इंफॉर्मेशन को हम देख रहे हैं कि किस तरह से गलत तरीके से इलीगली रोका जा रहा है, सिर्फ सेक्शन 8(1) का हवाला देते हुए। तो जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड पर है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में भी देने योग्य है, जिस इंफॉर्मेशन को आप पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को देने से मना नहीं कर सकते, वो तक इंफॉर्मेशन रोक दी जाती है। तो ये सारे प्रोविजंस को दरकिनार करते हुए इस तरह का काम किया जाता रहा है। और अब क्या हो रहा है, अब अल्टीमेटली जो ये प्रपोज्ड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, तो जो अभी तक इलीगल होता था उसको आप ये समझिए कि जो अभी तक इलीगल होता है उसको वो लीगल करने जा रहे हैं, ये अमली जामा पहना करके। तो जैसे बिल के प्रपोज बिल में यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने जब ये उसमें ऑप्शन दिया कि आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, और नागरिक होने के नाते उसमें सभी नागरिकों से उन्होंने उनकी राय मांगी है। तो उस पर फिर हमने भी अपनी राय दी, क्योंकि इस देश के नागरिक होने के नाते इस देश में जो जन अधिकार के मुद्दे हैं उस पर हमारा बोलने का भी हक है। और साथ में मुझे लगता है कि जब मिनिस्ट्री ने अपनी ओर से इसमें अपनी राय रखी है, तो हमें सबको खुल करके इसमें आगे आकर के अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। जो भी आपका सुझाव है, बेसिकली सुझाव भी देना चाहिए कि किस तरह से आप डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को और अच्छा कर सकते हैं। और कम से कम यहाँ ये बात तो स्पष्ट है, आप लोगों ने सुना होगा, वो बस रिपीटेशन ही होगा क्योंकि आप लोग पहले से काफी कुछ, लेकिन ये बात तय है कि अगर ये डाटा प्रोटेक्शन प्रपोज जो एक्ट है अगर इसी रूप में लागू हो गया, तो उससे आरटीआई एक्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ये तो तय है। और ये बिल्कुल समझ से परे है कि आप पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को आप जब उसको एक्ट ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं, तो उसमें आरटीआई एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आप जिस तरह से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो तो हमेशा हो सकता है, आराम से हो सकता है। उसके लिए आरटीआई एक्ट को गलत तरीके से अमेंड करने की जो इन्होंने कवायद की है, उसका मुझे लगता है कि विरोध करना चाहिए। वो एक गलत निर्णय है।
अभी हालांकि प्रपोज स्टेट में है, लेकिन उसको सब लोगों को आगे आकर के उसका विरोध करना चाहिए और उसमें सुझाव भी देना चाहिए कि इस एक्ट को और ज्यादा उपयोगी कैसे बना सकते हैं, जो बिल आ रहा है उस बिल को और ज्यादा उपयोगी कैसे बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि दिक्कत क्या हो रही है कि जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग तो खुल करके इस मुद्दे पर बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन जो आम जनता है जिनके लिए एक्ट बेसिकली वो ये भाग करेगा, एक जो अवेयरनेस की कमी है वो बहुत बड़ी बात है। मतलब क्योंकि एक हम लोग लिमिटेड, एक अब मैं देखता हूँ कि जब इस ग्रुप पे भी आते हैं तो आप देखिए कि जो लोग जुड़ते हैं, जो आम आदमी भी जुड़ता है जब आरटीआई एक्ट को यूज करता है, तो वो कौन होता है जो बेसिकली या तो उसको कभी कुछ सिस्टम से कुछ इशू हो गया हो तो वो फिर वो इस प्लेटफॉर्म पर आता है। अदरवाइज जो लोग रेगुलरली इस प्लेटफॉर्म, वो लोग हैं जो एक्टिविस्ट होने के नाते और इस एक्ट को बचाने के लिए जो अधिकारों के प्रति सजग हैं, वैसे लोग हैं, वो ज्यादा लोग हैं वैसे। लेकिन मेरा ये कहना है कि लेकिन आम आदमियों को ये समझाने की जरूरत है कि इससे किस तरह से नुकसान पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस इस वक्त की कमी है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लोग जान पाए कि ये प्रपोज्ड बिल जो है वो किस तरह से आरटीआई एक्ट को नुकसान पहुंचाने वाला है। धन्यवाद शिवानंद जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से